नमस्ते। आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि व्हाट आर द स्टेजेज ऑफ डिजीज़। बहुत सारे लोगों का यह सवाल होता है कि बीमारी कैसे होती है, हम बीमारियों को खुद से कैसे पैदा करते हैं। तो बीमारी कैसे होती है और कैसे स्टेप बाय स्टेप ये होते हैं, चलिए अब हम लोग समझते हैं। अब वीडियो गेम खेले हैं, वीडियो गेम जब हम लोग खेलते हैं तो उसमें कैसे जब एक स्टेज क्लियर होता है तो ऑटोमेटिक हम लोग सेकंड स्टेज चल जाते हैं, और जब सेकंड स्टेज हम लोग क्रॉस कर जाते हैं तो थर्ड स्टेज चल जाते हैं। तो इसी तरह जब बीमारी है, जब फर्स्ट स्टेज में नहीं संभलता है तो फिर उससे हार्ड डेंजर बीमारी सेकंड स्टेज में होता है, फिर उससे भी डेंजर बीमारी थर्ड स्टेज में होता है। तो इसी तरह से मैं जो आज उपचार बता रहा हूँ नेचुरोपैथी का, नेचुरोपैथी में 3 स्टेजेज ऑफ डिजीज है, 3 स्टेज। उसमें कौन कौन सा आते हैं स्टेज में? फर्स्ट है एक्यूट, जिसे हम लोग तीव्र रोग बोलते हैं। सेकंड में आते हैं क्रोनिक, जिसे हम लोग मंद रोग बोलते हैं। और थर्ड में डिस्ट्रक्टिव, जिसे हम लोग घातक रोग बोलते हैं। अब हम लोग फर्स्ट स्टेज के बारे में समझते हैं, जिसे हम लोग एक्यूट तीव्र रोग बोलते हैं। जैसे इसका नाम से हम लोग जहाँ समझ पा रहे हैं, तीव्र रोग मतलब कि तुरंत आते हैं। कौन से रोग है जो थोड़ा सा भी गलती करने से तुरंत हम लोग को हो जाते हैं? जैसे हुआ कि फीवर, मोशन, कफ, कोल्ड, एक, ये सब रोग जो है, जैसे कि शरीर में जब टॉक्सिन बढ़ जाते हैं तो हम लोग को रोग तुरंत आते हैं। और जब इसे हम लोग सप्रेस कर देंगे, इसे हम लोग मेडिसिन खा के जब दबा देंगे, तब यही फिर रोग जो है इस सेकंड स्टेज में चल जाएंगे और हम लोग को हो जाएंगे क्रोनिक डिजीज। तब हम लोग समझते हैं कि जब फर्स्ट रोग हुआ तीव्र रोग, एक्यूट जिसे बोल रहे हैं, जैसे फीवर हुआ किसी को, और अगर हम लोग फीवर में मेडिसिन मान लीजिए हम लोग नहीं खाते हैं, ठीक है, इसे हम लोग नेचुरली ठीक होने देते हैं। किसी को कफ हुआ तो चाहे सर्दी हुआ, सर्दी कितना दिन निकलेगा? 1 सप्ताह, 10 दिन हार्डली। अगर हम लोग उसमें दवा नहीं लेते हैं तो सर्दी हम लोग को नेचुरली ठीक हो जाएगा और आगे जाके गंभीर रोग में नहीं बदलेगा, ठीक है। और अगर हम लोग इसमें दवा ले लेते हैं तो क्या होगा कि दवा जो हम लोग को जो इन्फॉर्मेशन शरीर जो दे रहा है, ये इन्फॉर्मेशन को शरीर जो है ये रोक देगा, इसे हम लोग शरीर बंद कर देगा इन्फॉर्मेशन देना, ठीक है। तो एक्यूट डिजीज जो है उसको अगर सप्रेस करेंगे मेडिसिन के थ्रू, तब ये क्रोनिक डिजीज में जाता है। अब हम लोग समझते हैं क्रोनिक डिजीज के बारे में। क्रोनिक डिजीज मंद रोग, ये बस जैसा इसका नाम है मंद रोग, उसी तरह ये धीरे से बस हमें ये हो जाता है। जैसे क्या है, जॉइंट पेन, ये ऐसा नहीं कि तुरंत हो जाता है, ये थोड़ा लंबा समय के बाद बीमारी होता है, इसीलिए इसे मंद रोग बोलते हैं। जॉइंट पेन, ओबिसिटी, मोटापा हुआ, मोटापा भी ऐसा नहीं कि किसी को एक दिन में बढ़ जाता है। आज एक चाउमीन बर्गर खा लिए तो फट से देखिएगा, ऐसा नहीं कि फट से अगला दिन पेट निकल गया। चर्बी बढ़ने में भी, चाहे मोटापा बढ़ने में भी धीरे 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 बढ़ता है, ठीक है। उसी तरह जैसे है बीपी, शुगर, अस्थमा एक्सेट्रा, और ये सब को जब हम दबाएंगे तो फिर ये सेकंड स्टेज से ये थर्ड स्टेज में चल जाएंगे। अब हम लोग समझते हैं थर्ड स्टेज के बारे में। अब थर्ड स्टेज में कौन सा रोग आते हैं, जिसे हम लोग डिस्ट्रक्टिव बोलते हैं, घातक रोग। उसमें आते हैं निमोनिया, कैंसर, किडनी फेलियर, हार्ट अटैक एक्सेट्रा। और ऐसा माना जाता है कि इस स्टेज से रिकवर होना मुश्किल है। ऐसा हमारे एलोपैथ डॉक्टर का मानना है कि ओलों का ऐसा मानना है कि ए पर्सन कैनॉट, मैंने क्या बोला जाए, somebody cannot live without medicine in their concept। ओलों का ऐसा मानना है कि कोई भी आदमी बिना दवा का स्वस्थ रह ही नहीं सकता है। ओलों के लिए ऐसा सोचा जा सकता है कि जैसे हम लोग जैसा जो आदमी है जो बिल्कुल स्वस्थ है, वो किसी काम का नहीं है। तो डॉक्टर का क्या काम रहता है? ऐसे तो ये बोलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप दवा खाते हैं तो दवा से कोई चीज का श्योर शॉर्ट जड़ से ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है। तो ना वो मरने देंगे और ना आपको स्वस्थ जीने देंगे, वो आपको बीच में लटका के उलझा के लंबा ले चलेंगे, ठीक है। सम डिजीजेस यू थिंक दैट देयर इज ए सोल्यूशन, लेकिन बाद में आगे जाके उसका बहुत ही साइड इफेक्ट और रिएक्शन होता है। ऐसे हम लोग समझ सकते हैं कि मान लीजिए किसी को टीबी हुआ, ठीक है, टीबी बीमारी हो गया, तो उसका सोल्यूशन ट्रीटमेंट के थ्रू तो हो चुका है, लेकिन अगर फिर भी टीबी का जो पेशेंट है अगर वो अपने आप को डिटॉक्स नहीं करेगा तो बाद में फिर उसका जो एलोपैथ दवा खाया था ना, उसका रिएक्शन होगा। क्योंकि जितना भी तरह का जो दवा आता है ना, ये वेस्टर्न कंट्री का है, ठीक है। और वेस्टर्न कंट्री में क्या है कि वहाँ पे ठंडा है, और भारत का जो क्लाइमेट है यहाँ पे गर्म है, तो गर्म में जो गर्म करेगा तो फिर रिएक्शन होता है। और ऐसा हम लोग मानते हैं कि जो आयुर्वेदा है ना, ये लमसम 1000 साल से भी पुराना है, और जो एलोपैथ है ये अंग्रेज लोगों के थ्रू आया था इंडिया में, और लमसम ये 1920 में आया था, ठीक है। और इसको ब्रिटिश लोग ही इसको स्पॉन्सरशिप करके इसको लाए थे इंडिया में। अब हम लोग समझते हैं जैसे कि जो एक्यूट डिजीज है, जिसे हम लोग तीव्र रोग बोलते हैं, जैसे
कफ कोल्ड ये सब में, तो उसको जब हम लोग दबाते हैं तो ये गंभीर रोग लेते हैं। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो ये हम लोग का डिजीज नहीं है, ये हम लोग का फ्रेंड है। ये हम लोग को आया है अलार्म करने के लिए कि जागो जरूर, शरीर में कुछ एक्स्ट्रा टॉक्सिन बढ़ गया है। नेचर ऐसा माने क्रूएल नहीं है कि हम लोग को तुरंत पनिश करता है सडन में, ठीक है। तो नेचर क्या है कि उसको हम लोग को ये सिम्टम्स देता है, माने एक तरह का लक्षण शरीर में आते हैं हम लोग को बुखार के थ्रू, चाहे जो भी आपको हो रहा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग को उस समय, जैसे कि जब मान लीजिए कि कोई यात्रा से आए हैं तो उस समय थकान हो गया और फिर भी रेस्ट नहीं लिए, काम में लगे हुए, तो उसके थ्रू जो फीवर आया, तो नेचर हम लोग को ऐसा बता रहा है कि शरीर थक गया है रेस्ट लेने के लिए, और एक गलती है। तो ये सिम्टम्स को दवा के थ्रू मारना नहीं है, हम लोग को बिना दवा के ही कोशिश करना है कि इसका ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। तो इसे ही हम लोग एक्यूट डिजीज में ये सब आते हैं। अगर हम लोग दबाते हैं एक्यूट डिजीज को तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि बस जैसा बोले थे कि हम लोग इन्फॉर्मेशन को मार दे रहे हैं जो हम लोग का बॉडी देना चाह रहा है, और वो इन्फॉर्मेशन को हम लोग दवा के थ्रू मार दे रहे हैं। हम लोग जाते हैं फट से डॉक्टर के पास, चाहे कोई भी दुकान में, और बहुत से लोग तो जान रहे हैं कि जब बुखार लगा तो फट से पैरासीटामोल खा लेना है, लेकिन उसका बहुत ही साइड इफेक्ट है, ये आगे जाके बाद में पता चलेगा उन लोगों को। मान लीजिए फीवर हुआ और आपने उससे मेडिसिन खा लिया, तो फीवर को तो आपने दवा दिया, लेकिन ये समझा ही नहीं कि फीवर आया क्यों। हम लोग क्या किए कि फीवर आया और उसे मेडिसिन से सप्रेस कर दिए, दोबारा फीवर आया, दोबारा हम लोग मेडिसिन से सप्रेस कर दिए। हम लोगों का ऐसा आदत हो गया है कि फट से बुखार लगा तो फट से जाके डॉक्टर के पास जाके दवा ले आते हैं, कहीं भी दर्द हुआ वी टेक मेडिसिन, सर में पैर में। हम लोग ये जानने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं कि ये हो क्यों रहा है। असल में एक्चुअली ये डिजीज नहीं है, ये हम लोग का फ्रेंड है, और अलार्म करने के लिए हम लोग को आ रहे हैं। पहले वाले तीव्र रोग में आप मेडिसिन खा के उसे दबाते हैं तो क्रोनिक डिजीज हो गया। बहुत दिन से आप क्या कर रहे थे, फीवर हुआ मेडिसिन खाया, फीवर हुआ मेडिसिन खाया, तो क्या किया आपने अनजाने में ही बहुत सारी बीमारियों को आपने इन्वाइट कर लिया। तो इस सेकंड स्टेज के बाद, मंद रोग के बाद, अब हम लोग आते हैं घातक रोग पे। अब जैसे जो थर्ड स्टेज है जिसमें हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव घातक रोग, वो कब होते हैं, जब हम लोग सेकंड स्टेज के जो डिजीज हैं जैसे कि जॉइंट पेन, ओबेसिटी, बीपी, शुगर, अस्थमा, ये सब को जब हम लोग सप्रेस कर रहे हैं तो हम लोग थर्ड स्टेज में पहुंच रहे हैं। तो मैं एक बात बताना चाहूँगा, जैसे एक कबीरदास का एक दोहा है, निंदक नीरे रखिए आंगन कुटी छबाए। जैसे निंदक हम लोग के अगर, जो हम लोग का निंदा करता है, वो हम लोग अगर पास में और बगल में रहेगा तो हम लोग का निंदा कर करके हमारे दोषों को दूर करता है। तो उसी तरह जब ये डिजीज होता है तो हम लोग को उससे घबराना नहीं है, ये हम लोग का शरीर से टॉक्सिन निकालने आ रहा, कचरा निकालने आ रहा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग को आ रहा, तो बस इसे होने देना है और कोशिश करना है कि इसे नेचुरली ही ठीक करें। तो आप क्या समझे कि जब फर्स्ट स्टेज में कि डिजीज जब हुआ हम लोग को, मान लीजिए बुखार लगा, कफ कोल्ड हुआ, तो ये समझना है हम लोग को कि डिजीज जो है वो हम लोग का फ्रेंड है, और वो आया है हम लोग को अलार्म करने के लिए, वार्न करने के लिए कि हम लोग का शरीर में कुछ गलती है। और फिर भी अगर सेकंड स्टेज किसी को अगर गलती की है, वहाँ पर दवा खा ली, सेकंड स्टेज पहुँचा, तो सेकंड स्टेज कब पहुँच रहा, जब हम लोग दवा खा रहे हैं तो। और सेकंड से थर्ड कब पहुँच रहा, जब हम लोग सेकंड में भी दवा खा रहे हैं। कुछ केस में इमरजेंसी में दवा लिया जा सकता है सेकंड स्टेज पे, अगर जब पेन वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। मेरा ये बोलना है कि ऐसा नहीं कि एलोपैथ जो है वो सब जगह बेकार ही है, मैंने दवा उसका खाना, वो कुछ जगह उसका यूज किया जा सकता है। जैसे कि इमरजेंसी केस में, अगर मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया और आप अनकॉन्शियस हैं, तो उस समय आप चाहे तो एलोपैथ का यूज कर सकते हैं, दवा का, मेडिसिन का। आप अपने पैर पे खड़ा नहीं है, कोई आपको और ले गया, तो उस समय आप एलोपैथ का दवा का ले सकते हैं। और इमरजेंसी केस का लेके और आप अलग से, जैसे मान लीजिए किसी को कुछ सर्जरी है तो उसमें भी एलोपैथ सक्सेसफुल है, तो आप उस जगह यूज कर सकते हैं। मेरा मेन मोटो यहाँ पे ये था समझाने का कि अगर आप मेडिसिन नहीं लोगे तो फीवर, मोशन, कफ, कोल्ड है, उसके थ्रू ही हम लोग का शरीर से जो टॉक्सिन निकल जाएगा, और 99.999% चांस है कि आगे ये डिजीज जो है एक गंभीर रूप लेगा ही नहीं और क्रोनिक में स्टेज में पहुंचेगा ही नहीं। और हम लोग यही करते हैं, बच्चों को फीवर हुआ तुरंत मेडिसिन देते हैं, इसलिए हम लोग को बचना है सब चीज़ से। अगर आपको बहुत हाई फीवर है तो डेफिनेटली इट इज़ नॉट गुड फॉर द माइंड। जैसे कि बहुत हाई फीवर है तो हम लोग का सर पे और ब्रेन के लिए ठीक नहीं है, और इस शरीर का किसी ऑर्गन के लिए भी ठीक नहीं है। तो उस केस में जो है कुछ अलग तरह का ट्रीटमेंट होगा जो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, क्योंकि हाई फीवर जो है साथ में हम लोग का ऑर्गन तो खराब करेगा ही जब फीवर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, और साथ में जो हम लोग का बहुत ही ज़्यादा कैलोरी बर्न होता है, इसलिए हम लोग को उसमें वीकनेस भी आ जाता है, ठीक है।
तो हम लोग क्या समझे आज इस वीडियो में हम लोग कि एक्यूट स्टेज में जब तीव्र रोग होगा तो उसमें हम लोग को दवा नहीं खाना है, देयर इज नो नीड ऑफ मेडिसिन एट ऑल, और वहाँ से हम लोग नेचुरली ठीक हो सकते हैं। फीवर मीन्स सिंपल हम लोग को ये बात समझना है कि देयर इज टॉक्सिन इन बॉडी, और बॉडी टेम्परेचर रेज कर रहा और टॉक्सिन को डिटॉक्स करने के लिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि हम लोग को जो स्टेजेज ऑफ डिजीज है इससे कैसे छुटकारा पाना है इससे, और बीमारी को आगे बढ़ने से इसे रोकना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।